अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस टॉपिक देखेंगे चैप्टर 8 का इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चे इलेक्ट्रिसिटी, करंट, और मैग्नेट्स मतलब मैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसे हमारे पास होते हैं जिनको अगर करंट दी जाएगी तो वो मैग्नेट्स होंगे, वरना वो मैग्नेट्स नहीं होंगे। तो आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, उसके इस्तेमालात देखने हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको इलेक्ट्रिक बेल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, टेलीफोन रिसीवर जो होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। सादा मैग्नेटिक रिले, बच्चे ये किस्म का स्विच होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है तो वो ऑन ऑफ हो रहा होता है, मतलब बंद हो रहा होता है या चल रहा होता है। सर्किट ब्रेकर जो आपके घरों में होता है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। रीड स्विच, ये भी एक किस्म का स्विच ही होता है जो मैग्नेट के जरिए वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा जो क्रेन होती है वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर और मैगलीव ट्रेन ऐसी होती है जिनमें कोई कह लें पहिए वगैरह नहीं होते। ठीक है, और कहते हैं बहुत सारे इस्तेमालात। ये जो इतने सारे इसने वर्ड्स लिखे हैं तो अगर हम इसको फिजिकली भी देखें तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जो घरों में डोर बेल्स वगैरह लगी होती है वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकते हैं। इनको लाउड स्पीकर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जो एयरफोन्स होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको जो क्रेन वगैरह होती है जिसके जरिए आप गाड़ियों पर एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख रहे होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो टेप रिकॉर्डर होता है जिसके जरिए आप टेप केसेस वगैरह को चला के सुन रहे होते हैं वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो आजकल तो नहीं बात आपने कभी सुनी होगी, वर्ड होगा बुलेट ट्रेन का। ठीक है, बड़ी फास्ट मूविंग ट्रेन होती है, इनके नीचे ना पहिए वगैरह नहीं होते। ठीक है, इनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके घरों में इस तरह का जो सर्किट ब्रेकर वगैरह होता है वहाँ पे भी इसी को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं। इसके अलावा कहता है कि हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमारे पास रीड स्विचेज होते हैं। रीड स्विचेज हमारे पास क्या होते हैं, मैग्नेटिक स्विचेज होती हैं कि इसमें दो मेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं, मतलब इस तरह की तारें लगी होती हैं। अगर मैग्नेट इसके पास नहीं है तो ये आपस में नहीं जुड़ी होती, तो हम कहते हैं ये स्विच ओपन है, इसमें से किसी किस्म की करंट नहीं गुजर सकती। लेकिन जैसे आप इसके पास मैग्नेट लेके आते हो तो ये दोनों भी मैग्नेट बन जाती है, दूसरे को कशिश की वजह से खींच लेती हैं, तो ये बंद हो जाता है। तो हम कहते हैं स्विच क्लोज है जिसकी वजह से सर्किट वो चलना शुरू हो जाता है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं रीड स्विच का। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारे पास कह लें कि इस्तेमालात है जहाँ जहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं इन्हीं इस्तेमालात को ना हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे तफसील में, देखेंगे किस तरह से ये काम करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी बात की थी मैग्नेटिक रिले की, ये भी एक किस्म का स्विच होता है। तो इसकी वर्किंग बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं कैसे काम करता है। ठीक है क्या किस तरह से काम करता है, लेकिन आपका रिड्यूस सिलेबस में ना वो कटिंग हुआ मतलब उसको काट दिया गया, तो आपने ये नहीं करना। ठीक है, दूसरी इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि हमारे पास सर्किट ब्रेकर किस तरह से काम करता है क्या, उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो टेलीफोनिक रिसीवर है बच्चे, ये भी हमारे पास ना ये क्रॉस कर दिया हुआ है, जो आपका रिड्यूस सिलेबस है ना उसमें इसको काट दिया गया था। ठीक है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज को देखेंगे, मतलब दो हमने यहाँ पे इसके इस्तेमालात तफसील में देखने हैं। एक हमने सर्किट ब्रेकर देखना है कि हमारे घरों में जो सर्किट ब्रेकर लगा होता है वो किस तरह से काम करता है, तो इसको देखते हैं। कहते हैं सर्किट ब्रेकर है क्या, कहते हैं ये एक डिजाइन किया गया आला है जिस में से हम ज्यादा से ज्यादा एक हद तक करंट महफूज तरीके से गुजार सकते हैं। अच्छा, सर्किट ब्रेकर ना हमारे पास एक काला होता है जिसमें हम एक करंट की मैक्सिमम एक ज्यादा से ज्यादा हद तक करंट फिक्स कर देते हैं कि अच्छा इतनी करंट गुजरने दे, इससे ज्यादा करंट ना गुजरे। अगर उससे ज्यादा करंट गुजरेगी ना तो वो क्या होगा, वो खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो हम उसको नाम देते हैं सर्किट ब्रेकर का। वो एक लिमिट तक एक हद तक करंट को गुजरने देता है, अगर उससे ज्यादा करंट उसमें से गुजरेगी तो वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इसकी वजह से ये क्या होता है कि जो हमारे घर में बिजली से चलने वाली चीजें होती है ना वो जलने से बच जाती हैं। वो ज्यादातर कब जलती हैं, जैसे कोई हमारे घर में बिजली से कोई फ्रिज चल रही है, कोई मोटर चल रही है, अगर उसको ज्यादा करंट मिलती है ना कुछ, वो जल जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में ना सर्किट ब्रेकर लगाते हैं कि अगर एक हद से ज्यादा करंट गुजरेगी वो खुद ब खुद बंद हो जाता है, इसलिए हमारे घर की चीजें नहीं जलती। अब वो कहते हैं सर्किट ब्रेकर देखने में कैसा होता है, वो किस तरह से काम कर रहा होता है। ये ना सर्किट ब्रेकर की ना मेरे पास एक फिगर दिखाई हुई है, मतलब डायग्राम दिखाई हुई है हमारे पास। यहाँ पे होता है कि इसको समझने से पहले ना हम लोगों ने कुछ चीजें देखते हैं। कहते हैं यहाँ पे एक ना तांबे की पतरी होती है। ठीक है, ये इसको स्ट्रिप्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक तांबे की पतरी होती है। यहाँ पे एक आर्मेचर होता है, आर्मेचर को ना यहाँ पे हमने ना फिक्स किया होता है, इसको पिवट किया जाता है, महवर यहाँ पे इसको हम कह लें कि बांध दिया गया था, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग मेटल की स्प्रिंग होती है जिसके साथ इसको अटैच किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, एक क्वाइल होती है। क्वाइल हमने ना पढ़ा था पिछली एक सरगर्मी में कि अगर आप एक कील के ऊपर तांबे की तार को लपेट दे, कि ये मेरे पास एक कील हमने लिया था, हमने कहा था इसके ऊपर अगर हम तांबे की तार को इस तरह से लपेट देना, इसको हम नाम देते हैं क्वाइल का। ठीक है, और हमने कहा था ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ये वाली सरगर्मी में कि हमने एक कील लिया था, लोहे की कील ली थी, हमने कहा था इसके ऊपर अगर आप एक तार को लपेट देते हो तो हमने कहा था इसको क्वाइल बोलते हैं।
अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है कि अगर इसमें से करंट गुजरेगी तो ये मैग्नेट बनेगा, अदरवाइज ये मैग्नेट नहीं होगा। तो हमने कहा था ये हमारे पास एक आरसी मैग्नेट होता है, ठीक है। तो आपने अगर किसी कील के ऊपर, लोहे की कील के ऊपर तार को लपेट देते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। कहते हैं ये इसको जब करंट मिलती है तब ये मैग्नेट बनता है। और ये ताकतवर मैग्नेट कब होता है? कहते हैं इसकी दो चीजों के ऊपर हमारे पास कह ले इंहिसार होता है। या तो आप क्या करें, सेल की तादाद बढ़ा दें, मतलब करंट ज्यादा कर दे, करंट ज्यादा गुजरेगी तब भी ये मैग्नेट ज्यादा कह ले मजबूत हो जाएगा, दूसरा ताकतवर हो जाएगा। दूसरा अगर अपने जो बल लपेटे हुए हैं तार के उसको ज्यादा कर, मतलब ये ताकतवर मैग्नेट कब होगा? या तो आप इसके जो बल है इसको ज्यादा दफा लपेटें, या फिर आप करंट ज्यादा कर दें। मतलब जो आपने इसको करंट दी है, सेल दी है, करंट को पीछे आई से लिखते हैं, अगर आप करंट ज्यादा बढ़ा देंगे तब भी ये ताकतवर हमारे पास मैग्नेट होगा, ठीक है। तो ये बात माइंड में रखिएगा, जहन में रखिएगा। अच्छा, अब ये बात है कि ये काम किस तरह से करता है बच्चे। हमारे पास क्या होता है, ये जो तांबे की पतरी होती है ना, इसमें से करंट गुजरती है। करंट इसमें से आर्मेचर में से गुजरती हुई ना इस क्वाइल में से गुजरती है। अब ये ना उसका आयरन का बना होती है आर्मेचर, मतलब मेटल होती है। तो जैसे इसमें से गुजरती हुई इस क्वाइल में से गुजरती है, जब इस क्वाइल में से गुजरती है तो हमने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब इसमें से करंट गुजरेगी तो ये मैग्नेट बन जाते हैं। तो ये मैग्नेट हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट पूरा चल रहा होता है। लेकिन अगर यहाँ से आप करंट की मिकदार बढ़ा दें, मुझे करंट, हमने कहा था अगर करंट ज्यादा गुजरेगी ना तो हमारे पास क्या होगा, ये ताकतवर मैग्नेट होगा। ये ताकतवर मैग्नेट होगा तो ये आर्मेचर को ज्यादा कशिश के साथ अपनी तरफ खींचेगा। जब ये आर्मेचर को ज्यादा खींचते तो आर्मेचर ना थोड़ा सा यहाँ से नीचे हो जाता है, थोड़ा सा क्या ले बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो कंटेक्ट आपस में जुड़े होते हैं ये टूट जाता है। तो ये सर्किट पूरा नहीं होता, तो हम कहते हैं वो सर्किट खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो ये उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि अभी करंट नॉर्मल है, थोड़ी सी मिकदार में गुजर रहा है, मतलब जो भी आपके पास करंट है आपके पास ये आयरन का, ये आपके पास जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर पीछे ऐसी चीज को बोलते हैं जिसमें से करंट वगैरह गुजर सकती है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब यही लीजिएगा। तो आगे हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट ये मैग्नेट को दो पे बिहेव करता है। लेकिन जैसे इसमें से ज्यादा करंट गुजरेगी बच्चे ये ताकतवर मैग्नेट बन जाएगा। ये ज्यादा ताकतवर मैग्नेट होगा तो ये आयरन की जो हमारे पास आर्मेचर होगी ना इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये जब इसको अपनी तरफ खींचता है तो ये क्या होगी, ये आर्मेचर थोड़ी सी नीचे हो जाती है, थोड़ी सी हमारे पास नीचे होने की वजह से ये जो राब्ता है इनके दरमियान कंटेक्ट है ये टूट जाता है। अब ये देखिए अब ये सर्किट पूरा नहीं है, अब तो करंट यहाँ से आएगी तो कैसे आगे जाएगी, तो वो आगे करंट गुजर ही नहीं सकती। तो हम कहते हैं स्विच ऑफ के तौर पे काम करता है। अब इसी चीज को यहाँ पे वो बता रहा है, इसी चीज को वो सारे को एक्सप्लेन कर रहा है। कहते हैं हमारे पास क्या है कि हमारे पास के सर्किट में हमारे पास लगा क्या क्या होता है। कहते हैं सर्किट ब्रेकर के अंदर ना एक तांबे की पतरी लगी होती है, ठीक है। इसके साथ आगे एक लोहे का आर्मेचर होता है और इसके साथ ही ना हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की कॉइल लगी होती है। अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही इसमें से ज्यादा करंट गुजरेगी तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ताकतवर मैग्नेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आर्मेचर को अपनी तरफ खींचेगा और ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो तांबे की पतरी और आर्मेचर के दरमियान है ये एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको शक्ल में भी दिखाया कि ये दोनों, ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ज्यादा कशिश की वजह से, तो ये दोनों एक दूसरे से इनका राब्ता टूट जाता है। तो हम कहते हैं वो खुद ब खुद सर्किट टूट जाता है, वो स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी इस वर्किंग को आपको समझा रहे हैं, ठीक है। आगे हमारे पास जो बच्चे रिड्यूस सिलेबस है उसमें ये टेलीफोन रिसीवर जो है ना ये क्रॉस कर दिया गया था, ये काट दिया गया, तो ये नहीं करना। अब आपने इसकी एप्लीकेशन कौन सी देखनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स कुछ ऐसी क्रेन्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब आरसी मैग्नेट इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्रेन कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, कहते हैं इसको हम लोग ना ज्यादातर कबाड़ खाने में इस्तेमाल करते हैं। कबाड़ खाना हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे जो गाड़ियां टूट वगैरह जाती हैं या इस तरह से जो हैवी मशीनरी होती है, जो फॉर एग्जाम्पल गाड़ियां होती है उनके ना हरे पार्ट्स को लहदा किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि कौन सा पार्ट्स है उसको लहदा से दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसको आगे बेच दिया जाता है। तो इसको कबाड़ खाना कहते हैं कि जो भी चीज खराब हो गई उसके लहदा इसको हिस्सों में तब्दील करना, मतलब उसको तोड़ना, ठीक है। और स्टील वर्क जहाँ पे स्टील का काम हो रहा होता है और बहरी जहाज वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है ऐसी क्रेनों को। अब क्रेनों की वर्किंग हो किस तरह से रही होती है मुझे, हमारे पास क्रेन की अगर मैं आपको सिंपल सी डायग्राम दिखाऊं, ये क्रेन की वर्किंग होती है। इसमें जनरेटर होता है जिसमें पेट्रोल वगैरह को किसी चीज को जला के ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाती है, मतलब करंट प्रोड्यूस करवाई जाती है। इसके साथ ना यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, जब इनको यहाँ से करंट मिल रही होती है ना तो ये मैग्नेट बन जाते हैं। तो ये जैसे ही मैग्नेट बनेंगे तो ये किसी भी मैग्नेटिक मटीरियल को अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो जिसकी वजह से आप किसी भी गाड़ी को या किसी भी हैवी चीज को ना एक जगह से उठा के दूसरी जगह, अब ये फॉर एग्जांपल आपने इसको उठा लिया, अब इसको आपने दूसरी जगह रखना है, तो दूसरी जगह जैसे ही लेके जाएंगे अब इसको उतारना कैसे होता है, आप क्या करते हो यहाँ से करंट देना बंद कर देते, करंट देना बंद कर देते तो ये मैग्नेट नहीं रहता, तो वो गाड़ी वहां पे ऑटोमेटिकली वहां से कह लें कि उसके साथ अलग हो जाती है। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं इसको क्रेनों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए आप क्या करते हैं, जो हमारे पास जो लोहे के या स्टील की बहुत बड़ी चीजें होती है जैसे गाड़ियां वगैरह होगी उनको उठाया जा सकता है।
जैसे शक्ल में भी दिखा रहे हैं कि आप गाड़ी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है, तो जहाँ पे आपने रखना होता है ना, वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से करंट देना बंद कर देते हैं, तो ये मैग्नेट नहीं रहता, वो खुद ब खुद नीचे उसके साथ अलग हो जाती है। ठीक है, तो स्विच को आप ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारे पास वर्किंग थी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो हमने आज के लेक्चर में दो इसके यूज़ पढ़े, दो इस्तेमाल पढ़े। एक सर्किट ब्रेकर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इसको क्रेन वगैरह में इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं, क्वेश्चन के साथ से पूछा हुआ है। तो ये देखिए आपके ना तफसीली सवाल में सर्किट ब्रेकर होता क्या है, डायग्राम से इसके काम के अमल की वजाहत करें तो सर्किट ब्रेकर का जो टॉपिक है ना वो इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में ना आपके पास ये आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कह लें कि इस्तेमाल लिखने हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आज हमने टॉपिक पढ़ा है, तो आज इसके इस्तेमाल की भी बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कुछ इस्तेमाल ये शॉर्ट क्वेश्चन में, मुख्तसर सवाल में, तो इसके कोई से 2 से 3 इस्तेमाल आप लिख दें। ये वाले इनमें से इस्तेमालात में, मुख्तलिफ सवालात में कहीं पे भी लिख रहे हैं आप, इसको बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक बेल में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको क्रेन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 से 3 या सारे करना चाह रहे हैं तो सारे कर लें, 2 से 3 करना चाह रहे हैं 2 से 3 कर लें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक रिले हमने नहीं किया, सर्किट ब्रेकर हमने देखा तफसीली सवाल में था। जो क्रेन है वो भी हमारे पास आपसे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्रेन में किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब उसका काम क्या है। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था। मजीद इसमें से कुछ भी पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।